हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका लक्ष्य आईएएस पीसीएस में। और आज दोस्तों हम बहुत ही ऐतिहासिक मिशन जिसे आदित्य एल1 कहा जाता है, जो सूर्य के एटमॉस्फेयर का अध्ययन करेगा, आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये जो मिशन है आपके पास, ये आदित्य एल1 मिशन है, ठीक है नहीं, आदित्य एल1 मिशन। और ये सूर्य है आपके पास और ये पृथ्वी, इन दोनों के मध्य जो है एल वन इसलिए ही नाम रखा गया है क्योंकि एल1 पॉइंट पर इसे स्थापित किया जाएगा। और जिससे ये सूर्य का जो एटमॉस्फेयर है, सूर्य की जो पराबैंगनी किरणें हैं या सूर्य से निकलने वाले जो आवेशित कण हैं, उनकी स्टडी करेगा। और ये भारत का पहला मिशन होगा सूर्य के लिए। और जैसा कि अभी चंद्रयान 3 की सफलता के बाद इसरो जो है इसरो ने एक अंतरिक्ष के क्षेत्र में काफ़ी मुकाम हासिल किया है। और ये मिशन, इस मिशन की सफलता एक और आपके पास इतिहास को दर्ज कर देगी, इसरो के लिए भी और भारत के लिए भी, ठीक है। अब चूंकि ये जो मिशन है आज यानी कि 2 सितंबर को, ये श्रीहरिकोटा जो अंतरिक्ष मिशन है वहाँ पर 11:50 को 11:50 पे छोड़ा जाएगा, ठीक है नहीं। श्रीहरिकोटा मिशन, श्रीहरिकोटा स्पेस सेंटर से, जो आंध्र प्रदेश में, श्रीहरिकोटा से। आज पूरी दुनिया की नज़रें भारत पर होंगी, तो इसी मिशन के बारे में आज हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे कि ये मिशन है क्या, ठीक है नहीं। तो भारत का जो सोलर के लिए या सूर्य की स्टडी के लिए भारत का सबसे पहला मिशन है। ये बात आपको याद रखनी है। और उसके बाद ये जो ऑब्ज़र्व करेगा सूर्य की जो एटमॉस्फेयर है उसे, तो ये आपके पास जो पृथ्वी और सूर्य के मध्य जो डिस्टेंस है, ठीक है नहीं, तो उसमें जो एल1 पॉइंट है जहाँ पर पृथ्वी और सूर्य दोनों का जो फोर्सेस हैं, गुरुत्वाकर्षण बल हैं, वो बैलेंस रहते हैं, वहाँ पर इसे स्थापित किया जाएगा, ठीक है। और फिर ये सूर्य की जो कोरोना है, ऊपरी जो परत है क्रोमोस्फेयर, उन सब चीज़ों का अध्ययन करेगा, वो जानेंगे हम 1 बाय 1। उसके बाद हम देखेंगे यहाँ से कि ये जो आपके पास 7 पेलोड को आपके पास कैरी करेगा, 7 पेलोड ले जाएगा, जिनमें से 3 पेलोड जो हैं, पेलोड का मतलब होता है अपने साथ जो आपके पास सेंसिंग के जो भी आपके पास इंस्ट्रूमेंट है वो, तो 3 पेलोड सन या उसके आसपास का एटमॉस्फेयर को रीड करेंगे। और उसके बाद बाकी जो इन सीटू ऑब्जर्वेशन है, ठीक है नहीं, मतलब आपके पास ऑब्जर्वेशन है इन सीटू का मतलब जो सूर्य से निकलने वाले जो आवेशित कण हैं उनका अध्ययन करेंगे, ठीक है नहीं। और ये जो सैटेलाइट है वो किसके द्वारा लॉन्च किया जाएगा, तो भारत का जो सबसे विश्वास पात्र, इसरो का जो सबसे विश्वास पात्र आपके पास रॉकेट लॉन्चर व्हीकल है, PSLV, ठीक है नहीं, पोलर सैटेलाइट मतलब लॉन्चिंग व्हीकल, पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल, PSLV जो SLV C57, इसके द्वारा इसे जो है लॉन्च किया जाएगा, ठीक है। और कहाँ लॉन्च किया जाएगा, लोअर अर्थ ऑर्बिट में, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद आपके पास फिर ये कहाँ, मतलब किस प्रकार से लैग्रेंजियन पॉइंट पर पहुंचेगा, उसके बारे में देखते हैं। तो दोस्तों ये आपके पास सूर्य है और ये आपके पास पृथ्वी, ठीक है नहीं। अब पृथ्वी और सूर्य के मध्य जो लैग्रेंजियन पॉइंट, इसे हम कहते हैं L1। और ये वो पॉइंट है जहाँ पर दोनों का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो बैलेंस हो जाता है। तो यहाँ पर कोई भी सैटेलाइट अगर स्थापित किया जाता है तो वो अच्छे से जो है सूरज के जो अध्ययन है, जो सूरज की जो कोरोना है या बाहरी जो वातावरण है या आसपास का जो एटमॉस्फेयर है उसका अध्ययन कर सकता है, ठीक है नहीं। उस पर सबसे पहले ये लोअर अर्थ ऑर्बिट में आपके पास लॉन्च किया जाएगा। और उसके बाद फिर ये हेलो ऑर्बिट में जो L1 पॉइंट है वहाँ पर स्थापित कर दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम जानेंगे कि ये क्या क्या अध्ययन करेगा। तो देखो, जैसे सूर्य है तो सबसे ऊपर की जो परत होती है जिसे कोरोना कहा जाता है, क्रोमोस्फीयर कहा जाता है, तो कोरोनल हीटिंग और सोलर विंड, यानी कि जो सूर्य के आसपास जो विंड है आपके पास, सोलर विंड, जहाँ पर सूर्य से जो आवेशित कण निकलते हैं और पृथ्वी के जो एटमॉस्फेयर को भी प्रभावित करते हैं या पूरे सौरमंडल के एटमॉस्फेयर को प्रभावित करते हैं, तो उन सब का ये अध्ययन करेगा। कपलिंग ऑफ डायनेमिक ऑफ सोलर एटमॉस्फेयर, यानी कि सोलर जो एटमॉस्फेयर है उसकी जो डायनेमिक्स हैं, यानी कि अलग अलग डायरेक्शन में या अलग अलग जो भी आपके पास वहाँ पर चेंजेस हो रहे हैं उन सब का अध्ययन करेगा। और सोलर विंड में जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ठीक है नहीं, सोलर विंड का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है या टेम्परेचर एनिसोट्रॉपी जो होता है
यानी कि अलग अलग पोजीशन पर अलग अलग टेम्परेचर है, ठीक है नहीं, सूरज का जो कोरोना है उन सारी चीज़ों का अध्ययन करेगा, ठीक है। उसके बाद आपके पास इनिशिएशन ऑफ जो कोरोनल मास इंजेक्शन यानी कि CME, ये वो होता है कि जो सूर्य पे आपके पास जो विस्फोट होते हैं आपके पास, ठीक है नहीं, उनका जो फ्लेयर्स हैं आपके पास, सूरज पर होने वाले जो विस्फोट हैं उनका अध्ययन करेगा ये आपके पास सैटेलाइट। और ये आपके पास यूनिकनेस ऑफ आदित्य L1, यानी कि इसकी क्या अलग विशेषताएं हैं कि सबसे पहले तो इसकी विशेषता ये है कि जो सोलर डिस्क है, ठीक है नहीं, उस जहाँ से आपके पास UV जो बैंड्स हैं यानी कि जो पराबैंगनी किरणों का जो बैंड्स होता है, तो वहाँ पर आपके पास पहली बार ये उधर जो है वहाँ की स्टडी करेगा, पराबैंगनी किरणों के निकलने की स्टडी करेगा। और उसके बाद जो CME डायनेमिक्स यानी सोलर पर होने वाले जो विस्फोट हैं, ठीक है नहीं, तो उनकी अध्ययन करेगा, तो ये इसकी यूनिकनेस है। और उसके बाद जो सोलर फ्लेवर्स हैं आपके पास, फ्लेयर हैं और सोलर विंड जो हैं, ठीक है नहीं, उनके लिए डाटा वॉल्यूम यानी कि इनके लिए ऑब्जर्वेशन करके डाटा को कलेक्ट करेगा, ठीक है। डायरेक्शनल एंड एनर्जी एनोस्ट्रॉपी ऑफ द सोलर विंड यूजिंग मल्टी डायरेक्शन ऑब्जर्वेशन, यानी कि अलग अलग पॉइंट पर जो सोलर विंड है उनके अध्ययन के लिए जो है इसे स्थापित किया गया है, यानी कि अलग अलग डायरेक्शन पर जो है सोलर विंड की हमें ये जानकारी देगा, ठीक है नहीं। उसके बाद जो पृथ्वी की जो सूर्य की जो ऊपरी परत है कोरोना, वहाँ पर जो टेम्परेचर है, वहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड है, इन सारी चीज़ों का ये अध्ययन करेगा, ठीक है। तो और आपके पास ये जो मिशन है, दुनिया में ऐसा नहीं है कि पहला मिशन है, ये भारत का पहला मिशन है, लेकिन दुनिया में इससे भी पहले आपके पास मिशन छोड़े गए हैं। जैसे आपके पास 1900 सबसे पहला जो मिशन छोड़ा गया था 1900 आपके पास 59 से 68 के बीच में नासा और EU यानी कि यूरोपियन एजेंसी जो है उनका आपके पास जो सोगो आपके पास सोगो अंतरिक्ष यान छोड़ा गया था पहले, ठीक है नहीं, अंतरिक्ष यान या सोलर सैटेलाइट छोड़ा गया था सूर्य के आपके पास मिशन के लिए, ठीक है। और उसके बाद जो है जो लेटेस्ट में है 2018 में नासा का ही जो पार्कर सोलर प्रोब है उसे आपके पास सूर्य की स्टडी के लिए भेजा गया, जिसने सूर्य का जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका अध्ययन किया और उसके बारे में जानकारी दी, ठीक है। तो ये आपके पास आज मैंने बहुत ही संक्षिप्त में आपको ही बताया कि आदित्य मिशन क्या है और ये कैसे सोलर की स्टडी करेगा। और ये जो मिशन है आपके पास 127 दिनों तक ये आपके पास इसका जो टाइमिंग है, ठीक है नहीं, जो अपनी इसकी पोजीशन है वहाँ पर पहुँचने में। और ये चूँकि पृथ्वी और सूर्य के बीच में आपके पास L1 पॉइंट पर है, तो ये आपके पास अलग अलग डायरेक्शन में जो है सोलर जो एटमॉस्फेयर है या सूर्य पे जो आपके पास UV बैंड है या जो आवेशित कण है पृथ्वी की ओर जो आती है उन सारी चीज़ों का अध्ययन करेगा, ठीक है। तो ये आज हमने बहुत ही कम समय में जानकारी ये आपको दी सोलर जो एटमॉस्फेयर है उसके बारे में, ठीक है। तो आज देखते हैं आपके पास इसरो क्या कमाल दिखाता है, और आई होप भगवान से सभी लोग प्रार्थना करते हैं कि ये मिशन कामयाब हो और इसरो एक और मुकाम स्थापित करे, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में इसी टाइप की न्यूज़ के साथ, तब तक आप खुश रहिए, मस्त रहिए, और अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए।